बस्ती जनपद के सहकारी गन्ना विकास समिति टिनी क्षेत्र के साड़ी कल्प पंचायत भवन में आज कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए बबनान शुगर मिल के जीएम केन दिनेश राय ने कहा कि किसान समय से उन्नत प्रजाति की गन्ने की बुआई करें। श्री राय ने कहा कि जब किसान खुशहाल होंगे तभी हम खुशहाल होंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसान गन्ना उत्पादन और बढ़ाएं, जिसके लिए गन्ने की सही देखरेख कर संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें। वहीं ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक धर्मेंद्र यादव ने कहा कि किसान भाई अगर अप्रैल में गन्ने की बुआई करते हैं तो उसके लिए CO 15-023 की बुआई करें। श्री यादव ने कहा कि अच्छी उत्पादन के लिए किसान CO 0118 तथा CL के 14201 लगाएं। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसान पश्चिम के किसानों के बराबर उत्पादन तभी ले पाएंगे जब गहरी जुताई, बीज उपचार एवं संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करेंगे। गोष्ठी को बबनान शुगर मिल के सहायक गन्ना प्रबंधक सुशील सिंह ने गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए विस्तार से किसानों को जानकारी दी। इस मौके पर CDO उमेश यादव, विशेष सिंह, गन्ना पर्यवेक्षक केशव सिंह, सोम सुंदरम, सतीश यादव, आलोक वर्मा, प्रदीप यादव, अभिषेक शुक्ला, सुधांशु सिंह, कमलेश सिंह, विंध्याचल सिंह, संजय चौधरी, राम जुगुन, राजेश चौधरी, प्रेम यादव, पिंटू सिंह, राम मूरत यादव, अजीत यादव आदि लोग उपस्थित रहे। हालांकि सहकारी गन्ना विकास समिति टिनी के सचिव के कार्यक्रम में उपस्थित न रहने पर किसानों ने गहरी नाराजगी जताई। देखिए सर सागर की ये रिपोर्ट। तो आपके जो गश्ती में तो पता चल जाएगा कि फलाने के नाम ये है, फलाने का है, फलाने का है, तो अपना प्लॉट ये बता ही देंगे कि मेरा ये प्लॉट है यहाँ। तो भैया राम जुगुन वाला आप करके हमको बताएंगे। एक दो दिन का एप्लीकेशन ले लीजिए, 14 ले लीजिए। आपके यहाँ पे खेत है तो आप क्यों नहीं करते? मार्च में आप गन्ना काट रहे हैं तो 2 आंखें वाले उस समय से करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा गर्मी बढ़ जाती है तो फिर गन्ना सूखने का डर रहता है। प्रॉपर हो सकता नमी ना हो तो हम कहें कि 1 आंख के टुकड़े साहब ने कहा था हमारा तो जमा ही नहीं, दोनों तरफ से। हाँ, तो दोनों तरफ से सूख जाएगा तो हो सकता ना जमे, लेकिन फरवरी में भी अगर आप गन्ना बो रहे हैं तो 1 आंख का वाला कर सकते हैं। और क्या करना है, 1 आंख का जब वाला बोए तो सारी आंखें ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ऐसे नॉर्मली नहीं डाल देना, जैसे हम 3 आंख का 4 आंख का डालते थे तो ऐसे खड़े खड़े गन्ना डालते जाते थे, पैसे दबाए या नहीं, अच्छे से नहीं हुई तो फसल कैसी होगी उसकी कल्पना कर लीजिए। दूध कटवा हो जाए बच्चा, चाहे वो जानवर का हो चाहे आदमी, तो वो फिर वो पूरी जवानी कैसे होता आप लोगों ने गांव में बहुत सारा देखा होगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दूध कटवा ना करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जब बुआई करें तो खेत की भी प्रॉपर तैयारी हो और बुआई करने के लिए एक्सपर्ट लगाइए। तो अगर मील योग्य गन्ना है और पूरी संख्या में है तभी हमको उत्पादन मिलेगा। गन्ने के संख्या से ही उत्पादन है, तो कैसे वो हम ये कोशिश करें, हमारी ये निगाह होनी चाहिए कि हमारी जितनी लाइनें हैं वहाँ कहीं गैप नहीं होना चाहिए। ये काम आपको पेड़ी में भी करना पड़ेगा, एक आध लाइन पेड़ी में भी गन्ने की बोनी पड़ेगी। कब बोनी पड़ेगी? जब आप लात सिंचाई करते हो, उसमें जब आपका खेत कट जाए तो आप सिंचाई करते हैं। अगर पत्ती है तो उसमें हल्की फुल्की यूरिया भी 4-5 किलो बीघा डाल देते हैं कि जिससे हमारी ये पत्ती सड़ जाए। उसी टाइम जब सिंचाई करके जैसे ही उसमें ओट आ जाए तो उसमें आप गन्ने का जो है 1 आंख के टुकड़े कुछ आप डाल दीजिए, उसी खेत में डाल दीजिए, 1 लाइन में डाल दीजिए। सारे लाइन में ना आप बुराई कर सकते हो ना डाल सकते हो, तो वहाँ भी जहाँ गैप रह जाए, जहाँ किल्ले हमारे ना निकले, वहाँ इसको आप उस समय करेंगे तो उसी उम्र का उसी समय का ये पौधा तैयार होगा और आपको मिल जाएगा, और उसी खेत में रहेगा तो आप आसानी से अगली सिंचाई करते समय वो डाल सकते हैं, गैप फिलिंग कर सकते हैं। ये काम आप आसानी से कर सकते हैं, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आलस को त्यागिए। तो अगर ये सोच टाइम लग रहा कर रहा, किसी भी चीज़ में कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। हम भी यहाँ पे नौकरी में हैं, आज आपके सामने बोल रहे हैं तो 4 साल 5 साल इलाहाबाद रहा है, 20-25 साल पढ़ाई किया है, उसके बाद 4 साल इलाहाबाद रहे हैं, खुद बनाए खाए हैं, तब आपके साथ आज बोल रहे हैं। तो मेहनत, संघर्ष, त्याग किया तब यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपको खेती में भी
त्याग करना पड़ेगा, कुछ मेहनत अलग से करना पड़ेगा, कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं हम कुछ ऐसा करें जिससे जो है हमारा अलग हो। तो बीज का जो है उपचार और भूमि का उपचार ये दोनों अनिवार्य रूप से करें, वो कोई भी करना हो। प्रजाति आपके मन की हो, जैसी भी आप प्रजाति लगाना चाहें लगाएं, जो आपको सूट करे वो लगाएं। हम कहें उसको कतई न लगाएं, आपको अच्छा लगे तो लगाएं, आजमाएं, आजमाना चाहिए, लेकिन बीज का उपचार जरूर करें। जैसे आज की डेट में आप देख रहे होंगे हर हमारा नागरिक जागरूक हो गया, सब अपने बच्चे का टीकाकरण कराते हैं। धान गेहूँ में तो आप कोई भी दवा डालोगे, सिस्टमेटिक डालोगे, बाद में भी डालोगे तो काम कर जाएगी, लेकिन गन्ने में बाद में ऊपर से जो दवा डालते हैं वो बहुत कम दवाएं हैं जो सिस्टमेटिक काम करती हैं, उसमें फिर बाद में दवाएं काम नहीं कर पाती हैं। वो रोग ग्रसित हमारा हो जाएगा, कोई भी रोग लग जाएगा तो उसका नियंत्रण बाद में दवा से हो पाना उतना आसान नहीं है। फसल नष्ट हो जाती है, ज़्यादा लागत लगती है, पैसा ज़्यादा लगता है, आपका नुकसान ज़्यादा होता है, भरपाई नहीं हो पाती। तो ये तराई बेल्ट है, इससे बढ़िया इलाका कहीं नहीं मिलेगा। आप लोग स्वर्ग में बैठे हो, स्वर्ग में बैठे हो। स्वर्ग में इसलिए कर रहे हैं कि वाटर टेबल इतना ऊपर है, वाटर टेबल पानी का स्तर इतना ऊपर है कि आपको 40 फीट 50 फीट 60 फीट पर पानी उपलब्ध हो जाता है। आपको 5,000 से लेकर के 15,000 पे बोरिंग हो जाता है। इतना बात है कि नहीं? आज जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां शामली की बात हो रही थी कि वहाँ 1,000-1,100 कुंटल की पैदावारी है, यील्ड है, जो सप्लाई यील्ड है। पैदावारी तो 2,200 2300 2400 हेक्टेयर की है, लेकिन सप्लाई यील्ड जो है 1,100 की है। हमारी सप्लाई यील्ड क्या है? 600, 650, 750। तो आधे, जस्ट आधे के में हम हैं, जबकि उनसे बेहतर इलाके में है, बेहतर जमीन है, बेहतर पानी है। उनका एक बोरिंग लगाने में लाख से लेकर के 8 लाख रुपया लगता है। जितना फीट गहरा होगा उतना ही उनका रुपया बढ़ता जाएगा। आपके यहाँ मैंने देखा है कि एक फेस के भी मोटर में पानी चलता है, 2 फेस पर भी चलता, आधा हार्स पावर का भी मोटर मैं देखा है जंगलों में चलते हुए। इससे बढ़िया हमको इलाका नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग पैदावारी में कम है, क्योंकि हम लोग जो भी काम करते हैं वो लेट आवर्स में करते हैं, देर में करते हैं। जो हमारा अनुभव यहाँ 1.5 साल का है, 15-16 महीने का, कि अगर हम गेहूं की बुआई करेंगे तभी लेट कर देंगे, धान की रोपाई करेंगे तभी लेट कर देंगे, गन्ने की बुआई करेंगे सारे काम। इवन सरसों जैसी चीज मैंने देखा यहाँ, इस बार तो बदली आ गई तो जल्दी कटाई हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई। सरसों को खूब झंझनाते हैं, खूब पकाते हैं, उसमें 2-4 फली उसमें झड़ के जब तक खेत में गिर न जाए तब की उसकी हार्वेस्टिंग नहीं होती। तो किसका नुकसान है? आपका, हमारा नुकसान है। हमारे यहाँ क्या कि सुकुवारपन ज्यादा है, हमारे यहाँ सुकुवारपन जैसे कर रहे कि आलस वाली बात। हम लेट उठेंगे, लेट जाएंगे तो सब काम लेट होता जाएगा, सारे काम लेट। पश्चिम के आदमी अगर 60,000 रुपया महीना कमा रहा है तो अपने खेत पे जरूर जाएगा। मेरे घर का मास्टर, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, वो 60,000 70,000 रुपया कमाता है, कहता है कि हम खेत पे क्यों जाऊँ। हमने भाई घर में रह रहे हो तो खेती बाड़ी भी देख लो। पश्चिम का आदमी ये नहीं कर रहे हैं कि वो बहुत बेहतर है आपसे। मैं आपका एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप भी बहुत बेहतर हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा चीज में बधे हुए हैं, थोड़ी सी चीज में बध गए हैं। हम जब आय नहीं होगा तो हम खर्च भी नहीं कर पाते हैं, उसी को बचाते रहते हैं कि बच जाए, कुछ पैसा बैलेंस हो जाए, कुछ हम उसको उड़ा नहीं सकते, खर्च नहीं कर सकते, उसको अपना हैप्पीनेस नहीं बना सकते। तो ये सब चीजें ऐसा है कि सब कुछ आपको भगवान दिया है। मैं तो कहता हूँ आपके जैसा स्वर्ग में कहीं इलाका नहीं मिलेगा। आप स्वर्ग में हो तो वैरायटी का चयन करिए, खेत की तैयारी करिए, सारा इम्प्लीमेंट भी है, ट्रैक्टर भी है आपके पास। ऐसा नहीं कि कोई इम्प्लीमेंट नहीं है आपके यहाँ। आपके यहाँ बड़ा ट्रैक्टर से लेकर के छोटा ट्रैक्टर भी है। आपकी बढ़िया खेती से लेकर के बढ़िया से बढ़िया खेती है आपके यहाँ। पानी की उपलब्धता इतना बढ़िया है कि आप कहीं भी कटिया लगा करके पानी चला लेते हो। अगर आप कहीं से नुकसान में जाइए, जैसे भाई साहब लड़ रहे थे, अगर इनका 200 कुंटल गन्ना नहीं सप्लाई हुआ तो 200 कुंटल तो मेरा भी कम हो गया। ऐसा नहीं है कि वो लड़ रहे हैं तो उनके लिए मैं नहीं लड़ूंगा। अगर वो 200 कुंटल गन्ना रुदौली में चला गया तो 200 कुंटल तो मेरा कम हो गया। क्यों? तो हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि आपकी सप्लाई में, आपकी शिकायत में आपकी कोई निदान न हो। आप तुरंत आइए,
हमारे जो सीडीओ साहब लोग हैं इनसे संपर्क करिए, नहीं होता तो मेरे से संपर्क करिए, डिप्टी साहब से संपर्क करिए। हम लोग हर फोरम पे हैं, जो हो सकेगा वो करेंगे। जितना हमारे पास होगा, जितना करेक्शन का होगा उतना हम करेंगे, आपके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे विमुख होकर, आप लोग तो आते ही नहीं, इसलिए नहीं आते कि चीनी मिल में कुछ है ही नहीं, ना करेक्शन रहा, ना अपडेशन रहा, ना पर्ची का निकासी रहा, तो चीनी मिल से दूरी बढ़ गई। तो आप लोग कभी भी चाहे सेंटर पे अपनी बात जरूर रखिए, आप किसी भी भाषा में करें लेकिन अपनी बात को रखिए, तभी हमारे पास वो आएगी बात। कोई भी किसी प्रकार की शिकायत हो, किसी प्रकार की शिकायत है जरूर बताइए, समाधान जरूर होगा। ऐसा नहीं कि समाधान नहीं होगा। ये जो पेड़ी पौधा का जो आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अभी 10 तारीख को लक्ष्मी नारायण जी चौधरी जी जो अपने मिनिस्टर साहब हैं अभी अयोध्या में मीटिंग किए थे, ये बातें उनके फोरम पे भी गई है। अब जिस कारण से छूटा है, आपकी गलती से हुआ है कि मेरी गलती से हुआ है, तो आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं कि कहाँ गलतियां हुई हैं। लेकिन इसको नकेली इसलिए किया गया कि कुछ लोग ज़्यादा ही उसमें इन्वॉल्व थे, वो अपना काम पहले करा लेते थे और जो सही रास्ते पे वो पीछे हो जाते थे। अब सुनिए क्या होता है कि सीजन के अंदर अगर कोई करेक्शन होता है, हमारा पहला पक्ष के 6वें कॉलम तक पर्चियाँ चली गई हैं और करेक्शन अपडेट हो गया, बैकलॉग की पर्ची आ गई, अब वो 6 कॉलम तक पहुंच करके फिर तीसरे कॉलम में आ जाता है, तो तीसरे चौथे पांचवें छठवें का पर्ची निकालता है। आप कहते हैं कि मेरा तो 15 दिन हो गया, मेरी तो पर्ची नहीं आई। ये सोचने का विषय है। तो इसीलिए ये लगाम लगाया गया है कि करेक्शन कम से कम हो, एक बार जो कैलेंडर बन जाए, आपके नज़र में जो आ जाए वो आप एक रोटेशन बना लेंगे कि हमारी पर्ची इस टाइम में आएगी, मेरी लेबर की व्यवस्था है, मेरी ट्राली की व्यवस्था है, मेरे हार्वेस्टिंग की व्यवस्था है। इसलिए करेक्शन को रोकने के चक्कर में ये सारी व्यवस्थाएं, सारी पॉलिसियां जो है बनाई गई हैं। इसमें कोई मतलब अपने हतोत्साहित नहीं होना है, ये सारा समाधान होगा। जय हिंद।